रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान की बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स को किसने बताया बकवास? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आज रिलेशनशिप एक्सपर्ट बिपाशा बासु आप सभी को देंगी कुछ खास टिप्स। किस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए रणबीर कपूर ने अपने अच्छे दोस्त इम्तियाज की फिल्म को किया डिले? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे स्टार्स की फिल्म को बॉलीवुड के एक यंगस्टर ने बता दिया है बकवास। कौन है वो स्टार? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान खान की दबंग 2 में नहीं था कोई दम। 200 करोड़ कलेक्शन का रिकॉर्ड छूते एक था टाइगर के बॉक्स ऑफिस फिगर्स भी उस स्टार को इंप्रेस करने के लिए काफी नहीं। लेकिन इससे पहले कि आप समझें उस स्टार को सलमान खान का कोई नया दुश्मन, इतना बता दिया जाए कि उसकी लड़ाई बड़े बड़े स्टार से नहीं बल्कि उनकी फिल्मों से है। फिर दबंग 2 और एक था टाइगर ही क्यों, उस स्टार के निशाने पर हाउसफुल, बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार जैसी तमाम फिल्में हैं जिनके नाम बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाई का रिकॉर्ड दर्ज है। पर वो स्टार इन फिल्मों को नहीं मानता 100 करोड़ क्लब का असली हकदार। मेरे ख्याल से दे डिजर्व दोस 100 क्रॉस। बर्फी, कहानी एंड इंग्लिश विंग्लिश। बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई डिजर्व करने वाली फिल्मों की नील की इस लिस्ट में रणबीर के अलावा किसी सुपरस्टार की कोई फिल्म नहीं है। न सलमान, न शाहरुख, न ही आमिर और न ही अजय देवगन की कोई फिल्म इस लिस्ट में शामिल है। If you go to see this so-called 100 crore club, out of which I गिन चुन के मैं 3 फिल्म का नाम ले सकता हूँ जो मेरे ख्याल से they deserve those 100 crores. बर्फी, कहानी एंड इंग्लिश विंग्लिश। These are 3 films that I think really well deserved 100 crores. Otherwise, 100 crores has now become thing ke because it's 100 crores, it's a good film, which scares me at times. दरअसल नील का सो कॉल्ड 100 करोड़ क्लब को लेकर ये फियर तब नजर आया है जब वो इस वीक बॉक्स ऑफिस पर आई अपनी फिल्म 3G पर बात करने जूम आए थे। लेकिन बातों ही बातों में जब कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस को उनका हक ना मिलने की बात निकली तो नील हो गए कुछ ज्यादा ही इमोशनल। Sometimes I feel, I should go and do one really bad film, do nothing in the film, and trust me, it just might work. I should go and do one really bad film, do nothing in the film, and trust me, it just might work. वैसे नील को दर्द देने वाली यही बात इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स के लिए दवा साबित हुई है। मैं ऑडियंस से जुदा नहीं हूँ, मैं भी एक ऑडियंस ही हूँ, तो मुझे मेरी पल्स, मैं अपनी पल्स जान गया हूँ। जो मुझे देखना है वो मैं वही करूँगा। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी चॉइस है वो पूरे हिंदुस्तान या जितने भी सिने गोअर्स हैं उन सब की वही चॉइस है। अब सलमान खान को 25 साल के एक्सपीरियंस से मिला ये ज्ञान बॉलीवुड के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर हॉलीवुड ट्रेंड्स के बेस पर नील का ये ऑब्जर्वेशन? Look at the films abroad. If you see in Hollywood, the biggest films are films which are fictitious and fictional. Superman, Batman, superhero films. Our superhero films don't work. We don't have superheroes. We just have one Krish. That's all. And that too, in that we have to do singing and dancing and comedy punches and all of that. भाई अब नील के इस पैशन को जवानी का जोश बता दें हमारे बॉलीवुड के मैच्योर सुपरस्टार्स तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नील शायद बता रहे हैं कि बॉलीवुड में कैसी फिल्में बननी चाहिए। Because our films are not of that level. Please see the kind of films that they make. I mean, if for example, look at Argo, look at Django, look at the films that are being made out there, and not just that. Look at the other films, the foreign language. Look at the Korean films. Look at the other films that are there. Their level of filmmaking is far too superior. We are very much happy in the kind of films that we are making, and with that 100 crore club and all of that. We are just in that comfort zone and we are stuck there. जबकि बॉलीवुड के एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स अब कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी फिल्में जो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट तो दिलवाए ही साथ ही ऑडियंसेस को भी पसंद आए। मैं ऑडियंस से जुदा नहीं हूँ, मैं भी एक ऑडियंस ही हूँ,
और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी चॉइस है वो पूरे हिंदुस्तान या जितने भी सिने गोअर्स हैं उन सब की वही चॉइस है। उम्मीद है नील को अपने सीनियर्स की ये बात एक दिन जरूर समझ आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बिपाशा बासु बन गई है रिलेशनशिप एक्सपर्ट। आप भी देखिए कब और कहां बिपाशा ने अपना ये न्यू टैलेंट दिखाया। बिपाशा बासु बन गई है लव गुरु। रिसेंटली बिपाशा ज़ूम के ऑफिस अपनी फिल्म आत्मा को प्रमोट करने पहुंची थी और जैसे ही यहाँ रिलेशनशिप्स को लेकर हमने उनसे एक सवाल पूछा तो देखिए कैसे बिपाशा बन गई रिलेशनशिप एक्सपर्ट। If you don't get respect in your relationship and if the man in your life makes you feel small ever, that's the first no-no. You need to get out of it. अगर आप सोच रहे हैं बिपाशा ने बस अपना इतना ही ज्ञान शेयर किया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। सुनिए आगे बिपाशा रिलेशनशिप्स को लेकर क्या कह रही है। If there is no respect, there is no love. You need to get out of relationships like that, which kind of brings you down. You know, love is supposed to make you feel big. Yeah. You know, it's supposed And good to make about you yourself, yeah. Good about yourself. You're supposed to glow. You're supposed to shine. You're not supposed to, you know, look dark and depressed and like go into oblivion. Well, लगता है बिपाशा ने अपने पास्ट रिलेशनशिप से कुछ ज्यादा ही सीख ले ली है, इसीलिए तो रिलेशनशिप जैसे इशू पर वो घंटों बात कर सकती है। और अगर आप बिपाशा के इन बातों को ध्यान से सुने तो आपको पता भी चल जाएगा कि बिपाशा के पास्ट रिलेशनशिप्स क्यों वर्क नहीं कर पाए। If there is no respect, there is no love. वैसे बिपाशा को स्ट्रांगली ये भी लगता है कि हमारे देश में वुमेन को और भी रिस्पेक्ट दिए जाने की जरूरत है। I really think very strongly and speak very strongly about it because women in our country are born to be givers. You know, we are taught, बचपन से सिखाया You're जाता है। molded that way, yeah. मम्मी पापा सिखाते हैं। बिल्कुल। But definitely देना जरूर चाहिए, but not at the cost of your own self. बिपाशा, we hope आपकी इन बातों को हमारे देश के लोग सुन रहे होंगे और वो वुमेन को रिस्पेक्ट देना सीखेंगे। For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. फिल्म कमांडो के फर्स्ट लुक लॉन्च पर एक्टर विद्युत जामवाल ने लाइव स्टंट परफॉर्म करके सभी को चौंका दिया। आप भी देखिए विद्युत के ये डेंजरस स्टंट्स। कल मुंबई में हुआ विद्युत जम्वाल की फिल्म कमांडो का फर्स्ट लुक लॉन्च। यहां विद्युत ने किए कई डेयर डेविल स्टंट्स। तो साथ ही साथ किया अपनी एक्ट्रेस के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग पर परफॉर्म। वहीं अपने स्टंट्स जो कि विद्युत ने खुद किए हैं फिल्म में, उस पर बात करते हुए कहा कि विदाउट एनी इंजरी उन्होंने हर एक स्टंट को किया है परफॉर्म। ये मूवी पूरी प्रिपरेशन के साथ की गई थी। जब हमने मिस्टर विपुल शाह के साथ डिस्कशन की थी इस मूवी के बारे में, सो वी हैड डिसाइडेड दैट वी विल रिहर्स एंड वी विल मेक दिस मूवी इनटू अ नो इंजरी मूवी। दो वी आर ट्राइंग टू ब्रेक ऑल द बैरोमीटर्स। हम हर हद को पार करना चाहते थे इस मूवी के साथ, मगर इतनी सेफ्टी का इस्तेमाल किया गया और इतनी रिहर्सल्स की गई कि किसी को भी इंजरी नहीं हुई। वहीं विद्युत ने अपने मार्शल आर्ट स्किल्स पर भी बात की। मेरा बेस कलरी फाइट जो हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट है उसका है, और कहते हैं कि कलरी ऑफिशियल है ये, कि कलरी हर मार्शल आर्ट की मदर है। सो अगर जिसको कलरी आती है उसको हर दुनिया की मार्शल आर्ट आती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कलरी के साथ हमने वो सब कुछ किया है जो पूरी दुनिया करती है और उससे बेहतर किया है। ऑल्सो विद्युत ने कहा कि बॉलीवुड में वो किसी और को चैलेंज नहीं देना चाहते हैं अपने एक्शन से। एक्चुअली मुझे लगता है चैलेंज वो करते हैं जिन्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत होती है। यहाँ पे कुछ प्रूव करने के लिए हम आए नहीं हैं और प्रूव करना नहीं चाहते हैं, तो मैं चैलेंज किसी को नहीं करूँगा। बट मैं चाहूँगा कि हमारा स्तर बढ़े और एक्शन हम दूसरे लेवल पे ले जाएं। जो हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे से आगे निकलना चाहते हैं, उनके लिए ओपन है, वेलकम है। चलिए, आप भले ही किसी को चैलेंज ना करें, बट वी जस्ट होप कि आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जरूर चैलेंजिंग साबित हो। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की जोड़ी बहुत जल्द बनने जा रही है एक प्रोजेक्ट का हिस्सा। किस प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों स्टार्स आ रहे हैं एक साथ, लेट्स फाइंड आउट। रणबीर कपूर चले हैं कटरीना कैफ की राह पर। आरके और कटरीना के बीच हो गया है एक और कॉमन कनेक्शन। पहले तो दोनों एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स, एक ही तरह के ब्रांड्स और एक ही लोकेशंस पर छुट्टी मनाते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब फिल्मों की चॉइस के मामले में इन बेस्ट बडीज की चॉइस मिलती जुलती है।
पहले जहां कटरीना ने किया है जोया की एक शॉर्ट फिल्म में काम, अब इसी तरह के प्रोजेक्ट के लिए रणबीर भी करेंगे काम। बॉम्बे टॉकीज नाम की एक फिल्म में होंगी 4 शॉर्ट फिल्म्स, करण जौहर, अनुराग, दिवाकर और जोया की। जहां जोया की फिल्म में है कटरीना, वहीं सुनने में आया है कि दूसरी शॉर्ट फिल्म में है रणबीर, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं दिवाकर बैनर्जी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी होंगे। चलिए, अलग अलग स्टोरीज में ही सही, इस यूथ पेयर को एक ही फिल्म में दोबारा देखने का मौका फैंस को वापस मिल ही जाएगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। विक्की फ्रेम के तीसरे दिन करण जौहर का साथ देने पहुंची उनकी खास दोस्त काजोल, और यहाँ करण जौहर बन गए काजोल के इंटरव्यूअर। आप भी देखिए। विक्की फ्रेम्स 2013 के डे 3 पर पहुंचे काजोल और करण जौहर, जहां केजो ने शुरू कर दिया अपना चैट शो विद काजोल और पूछे कई सवाल काजोल को। सबसे पहला सवाल करण जौहर का था। So Kajol, one question that everyone has on their mind, all of the Kajol fans here, I'm sure we all are, why aren't we seeing enough of you as on the big screen in it? Why has there been such a long gap? What's the real reason? और उस पर काजोल ने किया रिप्लाई। I think just the fact that I had a baby and I wanted to be there. I had the financial choice to be at home with my kids and I wanted to bring him up. और काजोल के इसी नॉट सो एम्बिशियस बिहेवियर पर करण ने दे दिया उन्हें टॉन्ट। In a certain sense, you haven't behaved like a committed artist in that sense because you've always kind of. I've not been that ambitious, basically. No, you've always prioritized your personal life over and above your professional existence. True? Yes. That's all you have to say. Yes. Will you ask me a question? Yes or no? वैसे करण जौहर ने काजोल से ये भी कहा कि इस इवेंट पर जो वो जवाब दे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहे। We're supposed to elaborate a little bit. This is Vicky Frames. Everybody on this platform speaks more than required. केजो का ये निशाना किसकी तरफ था, ये तो वही बेहतर जाने। वैसे काजोल ने करण को दिया जवाब भी कि उन्हें अभी तक कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है जिसके लिए वो कम बैक करना चाहे। Yes, I have had a lot of scripts come to me which are, as you say, out of the box and not really, not really, as you put it, commercial mainstream cinema. But I have not liked them. I've not liked the characters that I'm supposed to play. I mean, they've all just been seriously dark films, and I don't want to watch a dark film. Forget about working in a dark film. और भी इंटरेस्टिंग चैट आप खुद ही देख लीजिए। What if I had to say, if you were offered a kahani, which Vidya Balan did, would you have done it if it came to you from director like Sujoy Ghosh and it was completely on your shoulders? I would. It depends. Again, when I tell you that it's gut instinct, it is gut instinct. It has a lot to do with the person sitting opposite me. It has a lot to do with the kind of communication I have with the director. The other aspect is that I do know personally you're a bit of a prude. And doing any kind of risque content on celluloid is something you stay away from. Now I know Vidya Balan becomes our big barometer for unusual parts for female leads. So would you have done a dirty picture? I have a husband, I have children, I have... Well, so does she now. Now, Yeah. let's be very clear about it. Okay. No, but I also think that, yes, as you put it, I may be a prude, but I also think there are certain things that I'm just seriously not comfortable doing. And I believe that it takes a certain mentality, it takes a certain ease maybe that I do not have. And I don't think I would be able to do justice to that kind of character on celluloid. Let's talk about the current environment of actors. Do you think anybody can act better than you? No. You mean not a single working actress today you think is better than you? May get better than me in time, but right now, no. No. वैसे इस कैंडिड चैट के अलावा काजोल और करण जौहर ने मीडिया के साथ भी किया इंटरैक्शन, जहां काजोल ने दिया उनका टेक ऑन द आइटम नंबर्स इन टुडेज जॉनरा। Item numbers, for that matter, thinking that we are expecting an item number to denigrate women. I don't think that's true. I really don't think that's true. It should be taken in the light that it's made in. It is taken in that light. You have to take it in that particular genre, as you put it. तो इस तरह से ये चैट और मीडिया इंटरैक्शन रही काफी खास। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.